फाइनेंशियल बिड ओपनिंग का प्रस्तुतिकरण आप देख लें। फाइनेंशियल बिड ओपनिंग के लिए भी जिन 4 में से 2 या 3 में से 2 क्रय समिति के सदस्यों द्वारा टेंडर खोला गया है, उन्हीं में से पहले एक के डिजिटल सिग्नेचर से लॉगिन आईडी पासवर्ड से करना पड़ेगा, पिन देना पड़ेगा। उसके बाद में पिन के बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा फाइनेंशियल बिड ओपनिंग। यहाँ देखेंगे प्रोसेस 2 लिखा हुआ है। जब टेक्निकल बिड हम खोल रहे थे तो वहाँ पर प्रोसेस 1 लिखा हुआ था। अब प्रोसेस 2 को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो पहले क्रय समिति के सदस्य से इसको डिक्रिप्ट करेंगे, डिक्रिप्ट ओके करेंगे तो देखा रेड से ये ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब पहले क्रय समिति के सदस्य ने इसको फाइनेंशियल बिड को डिक्रिप्ट कर लिया। इसी प्रकार से क्रय समिति के दूसरे सदस्य का डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे, उनसे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, पिन नंबर डालेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके उससे डिक्रिप्ट करेंगे तो डिक्रिप्ट तो देखा दोनों क्रय समिति के सदस्यों द्वारा रेड से ग्रीन हो गया, तो दोनों से डिक्रिप्ट हो गया। इसके बाद में आपने कहा कि हम दो निविदादाता हैं, उनकी फाइनेंशियल बिड खोलना है। क्लिक हियर टू ओपन द बिड्स, ओपन करेंगे तो आपके सामने 2 टेंडर आए थे, दोनों की फाइनेंशियल बिड आपके सामने दिख रही है, प्रदर्शित है। अब आपने एक में लॉक लगा, उसको खोलने के लिए कहा, क्लिक किया तो वो खुल गई, उसको डाउनलोड किया, सबमिट करेंगे उसको तो एक जो है वो सेव हो गई। आपने कहा एक्सेप्ट करेंगे, एडमिटेड, उसका हमने प्राप्त कर लिया, उसको एडमिट करेंगे, नेक्स्ट पर आए। अब आप दूसरे निविदादाता की फाइनेंशियल बिड खोल रहे हैं, उसको क्लिक करेंगे, वो अनलॉक हो जाएगा, दूसरा भी खुल गया। दूसरे की भी आपने इसी तरह से एक्सेप्ट किया। अब आपने BOQ चार्ट दोनों की उस टेंडर के सापेक्ष जो फाइनेंशियल बिड प्राप्त हुई है उसका BOQ चार्ट आपने कहा उसको जनरेट करें, तो आपने क्लिक किया जनरेट BOQ चार्ट। एक मैसेज आएगा BOQ कंपेरेटिव चार्ट जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर 2 बिडर्स। नेक्स्ट पर जाएंगे तो ये आपके सामने दोनों के फाइनेंशियल डिटेल्स आ गई। एक ने 6 लाख रुपए कोट किया, एक ने 7 लाख रुपए कोट किया। आपके सामने बिड रैंक भी आ गया, एक L1 आ गया, एक आपका L2 आ गया। BOQ चार्ट आपने देख लिया। अब आपने एक्सेल फॉर्म में इसको सेव कर लेंगे, एक एक्सेल फॉर्म। तो ये आपके पास डिटेल आ गई। 2 कंपनी हैं, दोनों के द्वारा डिटेल आ गई, एक के द्वारा रेट आ गया, पूरा आपका जिस प्रारूप में आपने एक्सेल फाइल में अपना BOQ टेंडर के साथ में अपलोड किया था, उसी फॉर्मेट में पूरा BOQ चार्ट बनके आपके सामने एक्सेल फॉर्मेट में आ गया। अब इसके बाद में आपको समरी रिपोर्ट आपने चढ़ा दी कि आपने फाइनेंशियल खोल लिया, दोनों का हमें प्राप्त हो गया। फाइनेंशियल की समरी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फाइनेंशियल समरी अपलोड की, आपने अपने डॉक्यूमेंट को साइन किया। अब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट करेंगे। अब आपने देखा कि फाइनेंशियल बिड कंप्लीट हो गए। अब आपके पास में कौन L1 रहा, कौन L2 रहा, उसका कंपैरेटिव चार्ट भी निकल के आ गया। पूरा टेक्निकल बिड डॉक्यूमेंट आपके पास प्राप्त हो गए, उसका इवेल्युएशन प्राप्त हो गया, फाइनेंशियल रेट प्राप्त हो गए, फाइनेंशियल में कौन L1 L2 था उसका ऑटोमेटिक चार्ट कंप्यूटर से प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको हाईएस्ट दरों पर किसी को कुछ देना है तो यहाँ पर BOQ H1 का ले सकते हैं कि जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाले केस में उनको दिया जाएगा जो हाईएस्ट दरें प्राप्त होंगी, तो उसमें H1 H2 करके उनको ऑर्डर दिया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रस्तुतिकरण के माध्यम से फाइनेंशियल बिड इवेल्युएशन का कार्य समाप्त हो गया। अब इसके बाद में एक बचता है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी प्रस्तुतिकरण देख लेते हैं कि जिस भी अब आप अपनी पत्रावली पर आपके पास रेट आ गया, संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद में क्रयादेश बनाएंगे, तो क्रयादेश को भी ई टेंडर पोर्टल पर अपलोड करना होता है। और आप इधर आएंगे तो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको ई टेंडर पोर्टल पर दिखाई देगा, उसको क्लिक करेंगे अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर आप उसी टेंडर आईडी में वही लॉगिन आईडी पासवर्ड पिन नंबर वो सेम उसी तरह से करना पड़ेगा। टेंडर रेडी फॉर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर आईडी भरेंगे जो टेंडर रेफरेंस शुरू से चलता हुआ आ रहा है, कीवर्ड डालेंगे और उसके बाद में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल डाल देंगे, क्या काम आपका टेंडर किया था उसकी डिटेल डाल देंगे, कॉन्ट्रैक्ट डेट डाल देंगे, कितने दिन में पूरा करना है वो डाल देंगे, कितनी वैल्यू है वो डाल देंगे। इसके बाद में सेव कर लेंगे। ये आपका AOC समरी यहाँ पर आपने प्रिंट कर लेंगे, इसकी समरी एक निकल के आ जाएगी। तो आपके पास में ये एक समरी पोर्टल पर उस टेंडर के साथ में क्लिक हो जाएगी कि ये आपने टेंडर किया था, उसकी समरी ई टेंडरिंग सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के ये है, इस कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया, ये काम है, इतने दिन में होना है, इतने रुपए का काम है, इसका बिड नंबर ये है। ये आपका प्रोसेस एक तरह से कंप्लीट हो गया।
ये टेंडर पूरा कैसे आपने क्रिएट किया, कैसे पब्लिश किया, कैसे टेक्निकल खोला, टेक्निकल खोलने के बाद में कैसे आपने पहले उसकी प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखा, फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन देखा, फिर उसके बाद में फाइनेंशियल बिड खोली, फाइनेंशियल देखा, पूरा करने के बाद में इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुझे आशा है कि सभी क्रय समिति के सदस्यों के द्वारा इस कार्य को अपने स्तर पर किया जा सकता है। और अगर इसको ये प्रस्तुतिकरण जो हमने आपको दिखाए हैं, ये यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट www.uplc.in के ई प्रोक्योरमेंट पेज पर भी उपलब्ध है। इसमें कोई बिंदु नहीं समझ में अगर आता है तो हम उसी पेज पर वहाँ पर हेल्प में नंबर भी दिए गए हैं, टेलीफोन के माध्यम से कांटेक्ट करके अन्य बिंदुओं के बारे में पूछा जा सकता है। थैंक यू।